राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है कृष्णा वेनी अध्यात्म मार्ग यूट्यूब चैनल में। बरसाने में एक संत किशोरी जी का बहुत भजन करते थे और रोज ऊपर दर्शन करने जाते थे। राधा रानी के महल में बड़ी निष्ठा, बड़ी श्रद्धा थी किशोरी जी के चरणों में उन संत की। एक बार उन्होंने देखा कि भक्त राधा रानी को बरसाने मंदिर में पोशाक अर्पित कर रहे थे। उन महात्मा जी के मन में भाव आया कि मैंने आज तक किशोरी जी को कुछ भी नहीं चढ़ाया और लोग आ रहे हैं तो कोई फूल चढ़ाता है, कोई भोग लगाता है, कोई पोशाक पहनाता है और मैंने कुछ भी नहीं दिया। अरे मैं कैसा भक्त हूँ। तो उन महात्मा जी ने उसी दिन निश्चय कर लिया कि मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी को सुंदर सी एक पोशाक पहनाऊंगा। ये सोचकर उसी दिन से वो महात्मा जी तैयारी में लग गए और बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी एक पोशाक बनाई। पोशाक तैयार होने में कम से कम 1 महीना लगा। कपड़ा लेकर आए, अपने हाथों से गोटा लगाया और बहुत प्यारी पोशाक बना ली। पोशाक जब तैयार हो गई तो वो पोशाक अब लेकर ऊपर किशोरी जी के चरणों में अर्पित करने जा ही रहे थे। बरसाने की जो सीढ़ियाँ हैं काफ़ी ऊंची है, तो वो महात्मा जी ऊपर चढ़कर जा रहे थे। अभी महात्मा आधी सीढ़ियाँ तक ही पहुँचे हैं, तभी बरसाने की एक छोटी सी लड़की उस महात्मा जी को बोलती है कि बाबा जी, ये कहाँ ले जा रहे हो आप? आपके हाथ में ये क्या है? वो महात्मा जी बोले कि लाली, ये मैं किशोरी जी के लिए पोशाक बना के उनको पहनाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो लड़की बोली, अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, तो ये पोशाक आप मेरे को दे दो ना। महात्मा जी बोले कि बेटी, तुझे मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा। ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा, ये मेरे को दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर वो पोशाक ले भागी। महात्मा जी बहुत दुखी हो गए। बूढ़े महात्मा जी अब कहाँ ढूंढे उसको। तो महात्मा जी वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। जब कोई संत मंदिर से निकले तो पूछा, महाराज जी क्यों रो रहे हो? तो सारी बात महात्मा जी ने बताई कि जैसे तैसे तो बुढ़ापे में इतना परिश्रम करके ये पोशाक बनाकर लाया था, राधा रानी को पहनाता, पर उससे पहले ही एक छोटी सी लाली लेकर भाग गई। तो क्या करूं मैं? अब बाकी संत बोले, अब गई तो गई, कोई बात नहीं। अब कब तक रोते रहोगे? चलो ऊपर दर्शन कर लो। रोना बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन ही मन ये सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी। शायद राधा रानी को मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं था। ऐसा सोचकर दुखी होकर जा रहे थे। महात्मा जी अंदर जाकर खड़े हुए दर्शन करने। मंदिर खुलने का जब समय हुआ, जैसे ही श्री जी का दर्शन हुआ, पट खुले तो संत जी क्या देख रहे हैं कि जो पोशाक वो बालिका लेकर भागी थी, उसी वस्त्र को धारण करके किशोरी जी बैठी हैं। ये देखते ही महात्मा जी के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और महात्मा जी बोले कि किशोरी जी, मैं तो आपको देने के लिए ही ला रहा था, लेकिन आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ, मेरे से छीन कर भाग गई अब तो। अब किशोरी जी ने कहा, बाबा जी, अब ये केवल वस्त्र नहीं है, ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें तो केवल तेरो प्रेम छुपो है बाबा जी। और मैं प्रेम को पाने के लिए तो दौड़ूंगी ही, और दौड़ना भी पड़ता है, भागना भी पड़ता है। हमारी राधा रानी दोस्तों ऐसी प्रेम की प्रतिमूर्ति है, प्रेम की अद्भुत परिभाषा है। तो श्री किशोरी जी के चरणों में बोलिए, बरसाने वाली की जय। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और हम आपके लिए इसी प्रकार के धार्मिक ग्रंथों की कथा लाते रहेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।